गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नए वीक और एक नए ट्रेडिंग डे में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी 195 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ है और निफ्टी अराउंड 44 पॉइंट्स गैप डाउन हुआ है। तो अब हमारा आज का प्लान क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 20 तारीख को निफ्टी ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई थी और ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 47,400 के लेवल के पास से एक हैवी सेलिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट डे ये फिर से नीचे गया लेकिन ऊपर आने का ट्राई किया और फिर उसके नेक्स्ट डे ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन फिर से एक हैवी सेलिंग आई है। तो अभी हम लोग इतना तो श्योर है कि हमारे पास ये जो एरिया है ये एक बहुत ही हैवी सेलिंग एरिया है। यहाँ से बार बार सेलिंग आ जा रही है, तो यानी कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम लोग अब बाइंग का हम लोग तभी प्लान करेंगे जब ये एटलीस्ट 47,300 400 के ऊपर जाने लगेगा। फिलहाल तो अभी व्यू कुछ भी लग रहा है, क्योंकि अगर इसको सेलिंग भी करना है, अगर इसको नीचे भी जाना होगा तो इसको 46,300 के नीचे आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये बीच में, ये एक बीच के रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो अगर हम लोग देखेंगे आज का चार्ट, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज इसने मॉर्निंग में एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर भी अच्छी खासी बनाई और उसके बाद फिर अचानक से एक बहुत ही हैवी रेड कैंडल बना दी, यानी कि सेलिंग आ गई। अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। उस दिन भी एक रेड कैंडल बना बना के, ये एक हैवी रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा था। तो आज हम लोग एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं अगर ये इस आज के इस लेवल के नीचे आएगा, तो यानी कि 46,550 के नीचे। तो देखते हैं, अगर आएगा तो हम लोग एक पुट ऑप्शन लेंगे और हमारा पहला टारगेट आएगा 46,400, यानी कि यहाँ पर। और यहाँ पर ये कैसा बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग या तो होल्ड करेंगे या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट होना हो तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 46,300। और अगर आज ये 46,300 को भी ब्रेक किया तो हमको फिर 46,000 का राउंड लेवल देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनता दिख रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ तक अभी आया था लेकिन फिर अचानक इसने रिवर्स कर दिया आज के लो से। तो अभी फिर से यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है, तो हम लोग वेट करेंगे कि अगर इस ग्रीन कैंडल का 50% भी अगर क्रॉस हो जाता है तो हम लोग एक पुट का ट्रेड ले लेंगे। हाँ तो दोस्तों, एक पुट का ट्रेड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बना दी है। तो यहाँ से अब इसको नीचे आना चाहिए, तो हम लोग एक पुट बाई करेंगे 60 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 120 मिलेंगे अगर मिलता है तो। तो 60 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 120 हम लोग ले लेंगे। ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है, देखते हैं। हाँ तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 120 पे तो हमको नहीं मिला, तो हम लोग इसको प्राइस 125 कर लेते हैं। तो 125 पे तो मिल ही जाना चाहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 125 पे पुट ऑप्शन मिल गया है। तो अब वेट करते हैं, हम लोग अपना स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का लगा लेंगे। तो फिर देखते हैं, वेट करते हैं। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि एक मूवमेंट आना शुरू हो गया है। हमको हमारा ऑप्शन लिए करीब आधा घंटा हो गया है और यहाँ पर अब ये इसको यहाँ पर अब सीधा क्रॉस करके नीचे आ जाना चाहिए। इसीलिए हमने अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके 115 पे ले आया है, यानी कि अब सिर्फ हमारा 10 पॉइंट्स का ही एसएल है। तो हम लोग ये इसलिए भी ले आए क्योंकि अब ये जिस तरह मूवमेंट दिखा रहा है तो इसको अब वापस नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं से सीधा निकल जाना चाहिए। अगर ये वापस आता है तो यानी कि फिर इसको ऊपर कभी जाना ही नहीं था।
तो इसीलिए हम लोग होल्ड रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, हमने अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल करके 119 पे ले आए हैं अब। तो यानी कि आज अब हम लोग सिर्फ 6 पॉइंट्स का ही लॉस लेंगे, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट इसने देना शुरू कर दिया है तो इसको नीचे की ओर ही निकल जाना चाहिए। अगर ये निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो अगर रिवर्स आएगा तो हमारा छोटा ही स्टॉप लॉस होगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट शुरू हो गई है, ये नीचे जाना शुरू कर दिया है। तो हम लोग, हमारा जो टारगेट है ये वो 46,400 का ही रहेगा, छोटा सा टारगेट रहेगा हमारा। और इसने जिस तरह की रेड कैंडल्स कंटिन्यूस बनाई है तो चांसेस है कि ये रिवर्स भी हो सकता है, तो हम लोग रिवर्सल के लिए भी रेडी रहेंगे। तो मूवमेंट आना शुरू हो गया है, 46,400 यहाँ तक आ जाए तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम लोग टारगेट 206 का रख रहे हैं, यहाँ तक आज के हाई तक इसको आना चाहिए। एक मिनट, नहीं, हाँ यहाँ तक इसको आना चाहिए आज। तो दोस्तों ये नहीं आ रहा है, लग रहा है हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके और 130 पे ले आएंगे, क्योंकि हम लोग अब लॉस नहीं लेंगे, हम लोग अपना स्टॉप लॉस 130 पे ले आएंगे अब ट्रेल करके। तो हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब हम 130 पे ले आए हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग 5 पॉइंट्स के प्रॉफिट में ही निकलेंगे, अब हमको आज लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। और हम लोग ये इसको ट्रेल इसलिए भी कर लिए हैं क्योंकि जिस तरह के इसने कैंडल बनाई है तो इसको अब सीधा नीचे ही निकल जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से रिवर्स आ रहा है तो यानी कि फिर ये मार्केट एक तरह से साइडवेज होना शुरू हो रहा है, तो उसमें हमको वैसे भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो होप करते हैं ये यहाँ तक आ जाए बस 46,432 तक, तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने यही डिस्कस किया था कि अगर ये जिस तरह से नीचे जा रहा है तो इसको नीचे ही निकल जाना चाहिए अगर नहीं निकलेगा तो ये पक्का रिवर्सल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने हमारा स्टॉप लॉस भी हम लोग ट्रेल करते करते 130 पे ले आए थे, जो कि अब हिट हो चुका है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसने अब लो ऑलमोस्ट 104 का लगा दिया है। तो यानी कि अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस 110 का जो पहले का था वो भी रखते तो वो भी हिट हो ही जाता। तो हम लोग अगर ऑर्डर्स देखेंगे आज का, तो क्लोज पोजीशन हमारा आज का 309 रुपये का ही प्रॉफिट है बस। देखेंगे तो हमने 125 पे लिया था, 130 पर हमारा हिट हो गया। तो इट्स ओके, हमने ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लिया। हमारा टारगेट है या तो छोटा लॉस या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट। 130 अराउंड अगर कुछ ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो आज का यही लास्ट ट्रेड रहेगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब मार्केट बंद होने वाला है, और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट यहाँ पर रिवर्स तो आया, लेकिन फिर उसके बाद इसने कुछ भी मूवमेंट नहीं दी। हमने प्लान किया था कि अगर 1 o'clock 130 के आसपास अगर कुछ मूवमेंट मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन हमको कोई भी ट्रेड मिला ही नहीं। इसको या तो आज का लो क्रॉस करना था, या फिर इसने जो यहाँ पर एक जो स्पाइक लगाया था इसको क्रॉस करता तो हम लोग एक सी या फिर पी ही लेते, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ एक रेंज में रह गया, तो हमने कोई भी पोजीशन नहीं ली। और अगर देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से मार्केट हमारे ऑपोजिट वे में ही जा रहा है। यहाँ पर मेरे को याद है, हाँ यहाँ पर इस दिन इतना गिरने के बाद हमने पी लिया था तो मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था।
फिर प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे को हमने यहाँ पर हाँ फ्राइडे को भी हमने यहाँ पर सी लेने का देखा था, क्योंकि मार्केट गिर गया था। हमने यहाँ पर इस कैंडल के बाद हमको लगा था कि ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा बनाया भी था ऊपर जाने का, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने वो ऊपर गया नहीं, फिर से नीचे आ गया। हमारा यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और आज भी हमने नीचे का ही किस सोचा था, लेकिन मार्केट खैर आज ऊपर भी नहीं गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस आज बहुत ही छोटा सा हिट हुआ। हम देखेंगे कि तो हमने 95 का लगा रखा था, तो हम लोग अगर 95 का भी 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते तो वो भी हिट होना ही था, लेकिन हमको लग गया था ये वाली कैंडल में, हमको लग गया था कि इसको निकलना है तो निकल जाएगा ये, नहीं तो फिर ये पक्का रिवर्सल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसीलिए अपना स्टॉप लॉस 130 पे लगा लिया था, तो रिवर्सल आ गया, तो हमारा 130 का ही हिट हुआ। अच्छा, तो और अगर हम लोग ऑर्डर्स देखेंगे तो ये आज का ऑर्डर है हमारा। अच्छा, तो ये एक्चुअली ये MCX ऑर्डर है, तो MCX ऑर्डर में दिक्कत आ रही थी, वो ऑर्डर बार बार मैं प्लेस कर रहा था तो रिजेक्ट हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने एक कंप्लेन रेज़ की थी, तो वो शायद रिजॉल्व हो गया, तो इसलिए ये ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है। तो ये मैंने बस चेक करने के लिए लिया है वैसे ही, तो इसका कुछ नहीं है। बाकी हम देखेंगे तो हमने जो PE लिया था 125 पे 130 पे हमने निकाल दिया, और हमारा आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ओके सॉरी, आज जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 309 का। तो इट्स ओके, जैसा कि मार्केट बार बार हमारे ऑपोजिट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है वो बार बार जाएगा, हमको एक ना एक बार करेक्ट होना ही है। तो हम लोग बस वही वेट कर रहे हैं कि लॉस लेंगे तो छोटा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का तो हमको प्रॉफिट लेना ही है। तो इसीलिए हम लोग छोटे छोटे लॉसेस देते रहेंगे और बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। तो ये आज का था ट्रेडिंग सेशन। आज हमको एक ही पोजीशन मिला और हम लोग उसी में ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो फिर देखते हैं कल क्या होता है। कल का मार्केट शायद थोड़ा अच्छा हो, कल शायद हमको थोड़ा और प्रॉफिट मिले। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।